रोमन गणराज्य के अस्तित्व के अंतिम दिनों में एक व्यक्ति उभरा जिनकी प्रवक्तृता और दार्शनिक दृष्टिकोण इतिहास के पन्नों में गूंथे। सिसिरो जन्म 106 ईसा पूर्व में हुए सख्त शास्त्रीय सिद्धांतों के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्राचीन रोम के राजनीतिक और बौद्धिक अदंगात में स्तोविक आदर्शों के सबसे प्रभावशाली प्रवर्तकों में से एक बन गए। सिसिरो का जीवन एक ऐसे रोम के पिछले समय के रूपरेखा के साथ हुआ जिसमें राजनीतिक उथल पुथल और आपसी तनाव था। उन्होंने विशाल रूप से दिया था, जिनकी कारण उन्हें इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनके भाषण न्याय और सामान्य भलाइयों के लिए उत्साह भरे अपीलों से भरपूर थे और अक्सर सेनेट और रोमन फोरम में सुनने जाते थे। हालांकि सिसिरो शब्दाडंबरी द्वारा नहीं, लेकिन स्तोविक विचारों की गहरी प्रभाविता थी। उन्होंने स्तोविक दर्शनों की नैतिक और नैतिक मूल्य की पहचान की। उनके अपने लेखों और भाषणों में इन सिद्धांतों को अपने आप में मिलाया। उनकी संवाद, पत्र और निबंध नैतिकता, कर्तव्य और आदर्श राष्ट्र के बारे में विचार करते थे। सिसिरो के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक डे ऑफिसेस या ऑन ड्यूटीज कहलाने वाली किताब एक स्तोविक प्रवृत्त मॉरल कार्य विधान प्रस्तुत करती है। स्तोविक न्याय के अवग्रहण करते हुए सिसिरो ने तर्क दिया कि व्यक्तियों को अपने क्रियाओं में सामान्य भलाइयों और नैतिकता की खोज में प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका स्तोविक विचार के अनुसार प्रकृति के साथ जीवन जीने के विचार का मान्यता था, जिसमें विचार और न्याय द्वारा निर्वाचित एक न्यायी राज्य के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया। सिसिरो की स्तोविक के प्रति उनकी प्रेम भाषा के माध्यम से उनके प्रायस्त करने के बारे में था कि दर्शन नैतिक और नैतिक निर्णयों को मार्गदर्शन करने में चाहिए। उन्होंने लोगों को महान नैतिकता की ओर मोड़ने में सहायक हो सकता है, जैसे कि स्तोविक दार्शनिकों द्वारा सराहा गया था। उनके लेखन, जिसमें ब्रह्मांड की प्रकृति, देवताओं के अस्तित्व और आत्मा की प्रकृति के बारे में विचार किए गए थे, उनके स्तोविक विचारों के साथ गहरी गहरी लुगाई करते थे। उनकी प्रभाव और प्रमुखता के बावजूद सिसिरो का जीवन राजनीतिक उथल पुथल से भरा था। अक्सर उन्हें रोम के बदलते राजनीतिक गठबंधनों और शक्ति संघर्षों के बीच फंसा दिया गया। उनका संविधानवादी मूल्यों के प्रति प्रतिष्ठा और रोमन गणराज्य के समर्थन के लिए उनके निष्कर्ष खड़े होने ने उन्हें लक्ष्य बना दिया। रोम की गिरती गणराज्य के आगे आने वाले उथल पुथल वाले सालों में सिसिरो की प्रवक्तृता और सिद्धांतपूर्ण खड़े होने के बावजूद उन्हें शक्ति को संकट में डालने वालों के लिए एक लक्ष्य बना दिया। उनके लेखन आज भी उन्हें प्रेरित करते हैं, जो जीवन और शासन के जटिलताओं को समझने में ध्यान और नैतिक मार्गदर्शन खोज रहे हैं।